जी, अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 के बारे में तो मैं बोलता ही रहता हूं, लेकिन आज ख़ास तौर से मैं मुमरा के बारे में बोलना चाहूँगा और जो मुमरा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन को, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इस मुमरा के जितने भी अवाम हैं और जितने भी बाहर भी रहने वाले हैं, सबको हम रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले, और उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी है आप उनकी ताउन करें, उनका पूरा का पूरा उनके साथ कोऑपरेट करें और नमाज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर पढ़ने की कोशिश करें। इसको उनके किसी भी रूल्स को आप जो है उसका उल्लंघन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा और बिला वजह घरों से ना निकलें। और ये चंद दिन की और बात है और जो कुछ मुझे गवर्नमेंट से कहना मैं कह ही रहा हूँ, उनसे मुस्तकिल रिटर्न में हो चाहे स्टेटमेंट दे करके हो, मैं मुस्तकिल कह रहा हूँ, रिसर्चेस के ज़रिए हो, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मुमरा के बारे में आज खास तौर से बात करूँगा कि मुमरा को हॉट स्पॉट और कोविड-19 की सिचुएशन महाराष्ट्र में क्या है, पहले मुझ पर आते हैं। महाराष्ट्र में अभी यह है कि अराउंड टोटल इंडिया का जो 770 के आसपास टच कर गया है इंडिया का टोटल डेथ्स, और महाराष्ट्र भी तकरीबन 300 को टच कर रही है। तो अराउंड 40% ऑफ द टोटल डेथ्स ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र अकेला करता है। अब महाराष्ट्र के अंदर आके देख ले, ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा एरिया कर रहा है, तो बॉम्बे है, ठाणे है एंड पुणे है। ये तीन जगह ही अकेला जो पूरे महाराष्ट्र का है वो तकरीबन 80% सिर्फ यहीं पे है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका रेट क्या है पर मिलियन डेथ्स का, एक 10 लाख आबादी के ऊपर डेथ्स का रेट क्या है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें 2.32, कोई माने 10 लाख आबादी के ऊपर दो डेथ्स कोई मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, सोच ले, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि एक इंसान सोचता है कि हॉट स्पॉट कहते किसे हैं, वो तो हर आदमी का डिफिनेशन अलग होगा। अमेरिका अपना हॉट स्पॉट अपने हिसाब से तय करेगा, जहां पर उनका पर मिलियन यानी कि अगर आप देखें तो उनका कितने केसेस हैं, सब थाउजेंड्स में, 2500 से ऊपर है। आपके यहाँ केसेस 12-13 के हैं, केसेस की बात हम करें तो उसी तरीके से ये केसेस हो रहे हैं। केसेस से इतना घबराने की ज़रूरत, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले भी कहा था कि अगर 100 भी खुदा न खास्ते मुमरा में हो जाएंगे तो शायद मुश्किल से 2 से 3 लोगों के मरने की होगी, वो भी एजेड लोग मरेंगे। वो तो ऐसे ही लोग यहाँ पर रोज़ाना 4-5 लाशें तो ऐसी निकल जाती हैं। और कोरोना का बहुत सारा डाटा जो मैं पहले भी बोला था, पूरे स्टडी के साथ बोला था कि यहाँ पर ओवर रिपोर्टेड हो रहा है। अब वो जाने अनजाने में हो रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मुमरा के अंदर 30, 40, 50 का मिल जाना कोई इतना बड़ा बहुत बिग इशू नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड देखें और जहां बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग भी आज इससे बहुत बुरे कंडीशन में अभी भी हैं, लेकिन वो सब अब अपना सारा चीज़ों जो है बहुत ही जल्दी नॉर्मलाइज हो गए हैं और खोल रहे हैं। लोगों से मुझे जो इत्तला मिल रही है, किसी को पकड़ लिया तुमने ये उल्लंघन किया है, किसी का दुकान का जो तुमने खोला है तो छीना। एक तो ऐसी इकोनॉमी खत्म है, उसके पास पैसे नहीं है, किसी की दुकान को लॉक कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, उसको फाइन लगा रहे हो, वो तो ऐसे ही टूटा हुआ है। कल हो के अगर ऐसा करोगे तो एक दिन वो बजाय कोरोना के मरने के एक दिन पूरा फैमिली के साथ जा करके वो सुसाइड कर लेगा। ये हालत होने वाली है। आप बराए मेहरबानी, आप एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे हमेशा अच्छी उम्मीदें हैं। आप एक पढ़े लिखे के तौर पे होने के नाते एक आपके सिटीजन हैं, कोई दूसरे कंट्री के नहीं है, आपके अपने सिटीजन हैं। आप उनसे मोहब्बत करते हो, उनको अच्छे तरीके से समझा लो, है ना। डंडे उतने ज्यादा बरसाने की जरूरत है, डंडे मारने से मोहब्बत नहीं बढ़ जाएगी। अगर तुम डंडे मारोगे तो वो हाथ डालेगा, फिर पत्थरे फेंकते हैं, ये सारे गलत तरीके वो भी अख्तियार करते हैं जो बहुत ही गलत है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी थोड़ा सा नॉर्मल रहो और उनके साथ देखो और उनके साथ आप भी कोऑपरेट करो। और पब्लिक से मेरा खास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप भी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के स्टाफ के साथ, पुलिस के साथ, म्यूनसिपैलिटी के साथ ये करें। और टाइमिंग जो फिक्स है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर जगह के लिए 3 बजे से 12 बजे बनाया है, उस पर आप घटाने बढ़ाने का सिस्टम न रखो। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि हाँ हम कुछ और कर करके इनको और रिलैक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए बात करो कि जितने आप रिलैक्स करोगे उतनी ही जो मेंटल एगोनी इनके अंदर आ गई है उससे वो बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। मेंटल इलनेस के जो हमारे परसेंटेज है वो बहुत जल्द डाउन होंगे। और मैं राशन वाले से कह रहा हूं कि मुझे कंटिन्यूअस लोगों का फोन आ रहा है कि राशन लोगों को नहीं मिला है, कि आपके खाली चावल देने से वो खा के जिंदा रहेंगे? चावल किस चीज से खाएंगे?
आपका ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने लॉकडाउन किया है तो हर गरीब तक अनाज पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको हेल्पलाइन इशू करना चाहिए था, बड़े बड़े आपको होर्डिंग लगाते या जो भी लगाते, जो भी मीन्स हो सकता था वो सब डेवलप करना चाहिए था। और आप इतनी राशन आ रहा है तो मुझे ऐसी भी खबरें आ रही हैं, अब वो सही है या गलत है आज के डेट में, कि ये राशन में भी आज मतलब जो गलत लोग हैं, जिसको मैं हमेशा वर्ड हरामखोर से यानी कि हम उसको बोलते हैं, तो वो ऐसे मौके का जहां भुखमरी फैली हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, उसमें भी कोई मौका यानी कि हेरा फेरी का नहीं छोड़ रहे हैं। ये याद रखें कि जब ये खत्म हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी उस वक्त एक एक से आरटीआई डाल करके कि किसके पास कितना राशन आया और क्या हिसाब आज के डेट में है जरूर पूछना चाहेगी, और किसने कितना लिया था और कहां दिया है इसका हिसाब लेगी। क्योंकि जब गरीब जनता जब इफेक्टेड होगी तो इसका हिसाब के लिए आम आदमी जरूर आएगी। लेकिन हमने आज तक राजनीति नहीं की है और ना भी करने का कोई इरादा है। जो कुछ होगा वो कोविड-19 के बाद होगा, जब सब चीज नॉर्मलाइज होंगे। फिर एक बार आखिर में सारे लोग साथ, हाँ वो टाइमिंग आप देख लीजिए कि 12 बजे से पहले आप बंद कराने की कोशिश न करें लोगों को, और आप भी उनको पब्लिक के साथ कोऑपरेट करें। पब्लिक के साथ मुद्दबाना दरखास्त है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खूब अच्छी तरीके से उनके साथ फुल्ली कोऑपरेट करें और बिल्कुल नहीं घबराएं, खूब दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है बहुत जल्द ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों में से इंशाअल्लाह कोई नहीं मरेगा, सबसे मिलेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द मिलेंगे। ईद के वक्त सबसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।